नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बहुत कोशिशों के बाद भी, चाहे वो पूजा पाठ हो या कोई रत्न पहना हो या शायद दान पुण्य किया हो, हम्म, जीवन की मुश्किलें वैसी की वैसी ही बनी हुई हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत आम अनुभव है। जी, बहुत से लोग इससे गुजरते हैं जहां लगता है कि भाई सारे पारंपरिक उपाय कर लिए पर नतीजा कुछ खास नहीं निकला। सही बात है। आज हमारे पास जो जानकारी है वो इसी उलझन पर थोड़ी रोशनी डालती है। ये कर्मोलॉजिस्ट विजय बत्रा उपाय विशेषज्ञ नाम के एक लेख से है। अच्छा। हाँ, इसमें उन वजहों को टटोला गया है कि क्यों कभी-कभी लोगों की प्रार्थनाएं या जो ज्योतिषीय उपाय होते हैं वो काम नहीं करते या शायद उल्टा असर कर जाते हैं। ये तो दिलचस्प है। तो चलिए इस जानकारी में जरा गहरा उतरते हैं। इसमें ना कुछ बड़े सोचने वाले सवाल उठाए गए हैं, जैसे क्यों कभी-कभी सालों की पूजा पाठ के बाद भी जीवन में रुकावटें बनी रहती हैं, हाँ। या क्यों ज्योतिष के बताए उपाय फायदे की जगह नुकसान कर देते हैं, और यहाँ तक कि अच्छे कर्म करने के बावजूद परेशानियां क्यों नहीं सुलझती, बिल्कुल। और सारे वास्तु नियम मानने पर भी घर में या रिश्तों में तनाव क्यों रहता है। ये वाकई सोचने पे मजबूर करती हैं ये बातें। बिल्कुल। और यहाँ सबसे अहम बात जो ये लेख सामने लाता है वो ये है कि देखिए, समस्या अक्सर ये नहीं होती कि क्या किया जा रहा है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये कि वो उपाय उस व्यक्ति विशेष के लिए कितना सही है और उसे कैसे किया जा रहा है। लेख के अनुसार लोग अक्सर सुनी सुनाई सलाह पर उपाय करने लगते हैं। हाँ, होता है ऐसा। जी, चाहे वो ज्योतिष हो, टैरो हो या वास्तु। पर ये नहीं समझते कि क्या वो उनकी अपनी ऊर्जा या कर्मों के हिसाब से ठीक भी है या नहीं। और यहीं पर लेख एक खास शब्द लाता है, कर्मोलॉजिस्ट। कर्मोलॉजिस्ट। जी, इस लेख में विजय बत्रा का जिक्र है, जिन्हें इस फील्ड में 20 साल से ज्यादा का अनुभव बताया गया है। अच्छा। ये कर्मोलॉजिस्ट सिर्फ आध्यात्मिक सलाह नहीं देते, बल्कि लेख कहता है कि इनका तरीका थोड़ा तर्क संगत और परिणामोन्मुख होता है। मतलब कैसे? मतलब ये कि ये सिर्फ उपाय बताने से पहले ये समझने पर जोर देते हैं कि आखिर जो मौजूदा उपाय या तरीके हैं वो क्यों काम नहीं कर रहे हैं। ओके, पहले प्रॉब्लम डायग्नोज करना। बिल्कुल। व्यक्ति के कर्म और उसकी ऊर्जा के हिसाब से विश्लेषण करके फिर कोई रास्ता सुझाते हैं। अच्छा, तो ये कर्मोलॉजिस्ट वाला विचार थोड़ा अलग लग रहा है। जी। लेकिन पारंपरिक ज्योतिष या वास्तु विशेषज्ञ भी तो कुंडली या घर देखकर व्यक्तिगत सलाह ही देते हैं, है ना? हाँ, वो तो है। तो फिर इस लेख के हिसाब से ये कर्मोलॉजिस्ट का तरीका असल में अलग कैसे हुआ? बढ़िया सवाल है। देखिए, लेख जिस अंतर पर जोर दे रहा है वो शायद विश्लेषण के तरीके में है। पारंपरिक ज्योतिष या वास्तु उनकी अपनी जगह है, वो महत्वपूर्ण है। हम्म। लेकिन ये कर्मोलॉजिस्ट वाला तरीका, जैसा लेख में बताया गया है, वो सीधे तौर पर व्यक्ति के कर्म पैटर्न और उसकी ऊर्जा को आधार बनाता है। कर्म पैटर्न और ऊर्जा। जी, खासकर तब जब पारंपरिक उपाय फेल हो रहे हों। ये समझने की कोशिश करता है कि भाई कौन सा कर्म या ऊर्जा का असंतुलन है जो बाधा डाल रहा है। अच्छा। ये एक तरह से डायग्नोस्टिक अप्रोच है, मतलब समस्या की जड़ तक पहुंचने वाला तरीका, जो सिर्फ लक्षणों पर नहीं बल्कि मूल कारण पर काम करने का दावा करता है। यानी पहले ये पता लगाना कि गड़बड़ कहाँ है, फिर उसका हल निकालना। हम्म। तो लेख ये भी बताता है कि इस तरह के विशेषज्ञ के पास कब जाना सही हो सकता है। हाँ, लेख इशारा करता है कि जब व्यक्ति हर तरह के जाने माने उपाय आजमा चुका हो, पूजा पाठ, दान पुण्य, सब कुछ, हाँ। और कोई रास्ता न दिख रहा हो, यहाँ तक कि वैज्ञानिक या तार्किक समाधान भी काम ना रहे हों, तब शायद इस तरह के विश्लेषण की जरूरत पड़ सकती है। जब बिल्कुल अंत लगे, है ना? हाँ, जब इंसान बिल्कुल थक जाए और लगे कि अब कहाँ जाएं, तब शायद एक अलग नजरिए की जरूरत होती है। समझ गई। तो एक तरह से ये उन लोगों के लिए एक विकल्प हो सकता है जो पारंपरिक रास्तों से समाधान ना मिलने पर निराश हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस जानकारी का सार यही निकलता है कि उपायों की सफलता सिर्फ उपाय पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस पर कि वो व्यक्ति विशेष के लिए कितने अनुकूल हैं। लेख के अनुसार आंख बंद करके किसी भी सलाह को मान लेने से बेहतर है कि पहले स्पष्टता हासिल की जाए। सही बात है। ऐसे उपाय या रास्ते खोजे जाएं जो व्यक्ति के अपने कर्म, उसकी ऊर्जा और जीवन के सफर के साथ मेल खाते हों। ये पारंपरिक तरीकों से हटकर ज्यादा व्यक्तिगत और विश्लेषण पर आधारित समाधान की तरफ इशारा करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद हर किसी के लिए एक ही समाधान काम न करे और व्यक्तिगत कर्मों का विश्लेषण ज्यादा कारगर हो सकता है, खासकर मुश्किल हालात में। जी, लेख